सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल विशु ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम लोग बायोलॉजी का जो हमारा केस्ट बेस्ड क्वेश्चन वीवे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विशु ट्यूटोरियल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें, और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना तो 6201901667 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेक्चर होंगे उसके पीडीएफ नोट्स सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए उसको जोर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिला हुआ है, आप जाकर वहां से देख लें। आज का हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन 2 कर लिए थे, आज हम उसके आगे करने जा रहे हैं। तो जिसमें हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बोल रहा है ये हमारा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर एनी वन ऑफ एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी 4 क्वेश्चन का हमको क्या करना है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देगा 5 क्वेश्चन, उसमें से आपको 4 करना है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल पांचों के पांचों ही करना है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, और यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस का नाम नहीं पता, एक्स है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हमारा पायरुविक एसिड में चेंज हो रहा है। देन ये पायरुविक एसिड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक वाई और दूसरा जेड। तो 2 प्रोसेस यहाँ हुआ, एक वाई और एक जेड। तो जब वाई प्रोसेस होता है तो CO2 H2O और एनर्जी रिलीज होता है, और जबकि इधर होता है हमारा CO2 H2 C2H5 OH प्लस एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। इसमें आपको आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, यानी कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, कौन सा प्रोसेस है। अगर बात कर लेते हैं, एक्स ग्लाइकोलाइसिस है, वाई एनारोबिक है, जेड एरोबिक है। या एक्स क्रेब्स साइकिल है, वाई एरोबिक है, जेड एनारोबिक है। एक्स ग्लाइकोलाइसिस है, एनारोबिक है, एनारोबिक। तो इसमें से क्या आंसर होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो चलते हैं डायरेक्ट आपको आंसर पर लेकर। आंसर क्या कहता है हमारा, देखिए जब हमारा कोई भी ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज 2 प्रकार का, सिंपलेस्ट हमारा स्टार्च और कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या आता है कार्बोहाइड्रेट। तो जब ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, क्या है हमारा पायरुवेट में, उसके बाद 2 प्रोसेस होता है, एक एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। ये एरोबिक और ये एनारोबिक है। एनारोबिक क्या होता है, जिसमें नो ऑक्सीजन, और इसमें हमारा इथेनॉल यानी कि C2H5OH में या लैक्टिक एसिड में भी हमारा कन्वर्ट होता है। लेकिन एरोबिक हमारा CO2 H2O और एनर्जी में रिलीज होता है। इसमें हमारा लगभग 32 ATP रिलीज होता है, और इसमें हमारा 2 ATP क्या है, एटीपी का नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एक एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। जैसे हम चिप्स का पैकेट फाड़ते हैं और चिप्स खाते हैं भूख लगने पे, उसी प्रकार से हमारा एनर्जी का पैकेट बॉडी के अंदर सेल्स में रहता है, पहले से प्रेजेंस जो हम लोग खाते हैं उसे स्टोर होता है एनर्जी के पैकेट में। तो जब हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी का जरूरत पड़ता है तो पैकेट फाड़ता है हमारा सेल्स और उसमें से एनर्जी को ऑब्टेन करता है। तो बोलता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स वो हमारा पायरुविक एसिड में चेंज होता है, तो किस प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज जब टूटता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज क्या होता है हमारा ब्रेकडाउन होता है, टूटता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस रहेगा तो जो पायरुविक एसिड है वो हमारा एरोबिक रिएक्शन होगा। एरोबिक रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना 38 ATP रिलीज करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे बॉडी मसल सेल्स के अंदर होता है, इस टेस्ट में होता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड हमारा क्या है, एनारोबिक रिएक्शन होगा। उसके बाद CO2 H2 C2H5OH और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करता है। तो इसीलिए एक्स जो प्रोसेस था वो हमारा क्या था, एक्स प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट पायरुविक एसिड में जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, यानी एक्स हमारा ग्लाइकोलाइसिस है।
तो देखते हैं किस प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस दिया हुआ है, एक्स ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ये और ये। फर्दर आगे देखते हैं, कह रहा है कि वाई में क्या होता है हमारा CO2H2O और एनर्जी, यानी कि हमारा इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा एरोबिक रिएक्शन हो रहा है, यानी वाई हमारा एरोबिक है। तो वाई एरोबिक कहाँ है ये, यानी कि ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन 3 जो होगा ग्लाइकोलाइसिस वाई एरोबिक और जेड एनारोबिक, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वही हमारा है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ये एरोबिक हुआ और जेड एनारोबिक। उसके बाद यहाँ पे हमारा CO2H2O और यहाँ पे CO2C2H5 यानी कि इथेनॉल, और फिर ये हमारा एनर्जी रिलीज हुआ, इसमें 2 ATP और इसमें 8 ATP। कहीं कहीं आपको 30 से 32 ATP भी देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन हमारा ईस्टर्न बुक में कितना मेंशन है, 38 ATP। बहुत लोगों को डाउट होगा कि सर 32 बोल रहे हैं, हमारे बुक में 38 होगा। लगभग 30 से 32 या 38 अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन रहता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्स ऑकर्स इन डैश एंड वाई ऑकर्स इन पार्ट ऑफ द सेल। जो एक्स है वो कहाँ पे होगा और वाई जो है वो कहाँ पे होगा। ऑप्शन एक्स यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एक्स क्या है हमारा, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस है। एक्स हमारा क्या था, ग्लाइकोलाइसिस, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और वाई हमारा साइटोप्लाज्म या जिसमें होगा, या फिर साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया, या दोनों हमारा साइटोप्लाज्म में या दोनों हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आंसर ये रहा आपके सामने। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है सेल के, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हमारे कहाँ होता है, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारा कहाँ रहता है, ग्लूकोज यानी कि फूड जो होता है प्लांट कहाँ बनाता है, वो साइटोप्लाज्म, वहां पे लिप्स में साइटोप्लाज्म होते हैं वहां पे। देन पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन एरोबिकली, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, वो हमारे कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, ठीक है। भूल जाते हैं लोग कि कहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म होगा, कहाँ पे क्या होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है, हमारे अंदर होता है, किसी और के अंदर होता है, हमारे अंदर होता है। मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक होता है, लेकिन हम लोग मेनली एनर्जी किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, एरोबिक, यानी कि आई एम यानी कि हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होगा हमारा, एरोबिक होगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंपल ऐसे जानते हैं पावर ऑफ अ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो किसमें, एनारोबिक में कि एरोबिक में, एरोबिक में होता है। एरोबिक में 38 ATP हो रहा है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ओके, तो यानी कि वाई हमारा एरोबिक है और जेड हमारा एनारोबिक है, इसलिए जो ऑप्शन 2 था वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन वाई हमारे कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म द प्रोसेस जेड टेक्स प्लेस। किसमें से जेड, जेड यानी कौन था हमारा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, किसमें से होता है। आपको अभी हमने बता दिया, बैक्टीरिया, ह्यूमन, यीस्ट या स्पाइरो वगैरह। हमने अभी अभी नाम दिया था, जिक्र किया था, तेरा जिक्र जिस समय हुआ न हो, कोई ऐसा लम्हा न हो। तो यानी कि जिक्र अभी हम लोग किसका किए थे, ईस्ट का। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ओके, मुझे खोने के बाद तुम मुझे याद करोगे, आंसर देखिए। द प्रोसेस दैट इज एनारोबिक ब्रेकडाउन, यानी कॉपी करना, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसीलिए उसमें हमारा इथेनॉल CO2 में कन्वर्ट होगा, और फर्मेंटेशन होकर ये हमारा कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो इसीलिए ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुआ, पायरुवेट में चेंज हुआ, पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड में। उसके बाद ऑक्सीजन का एब्सेंस है, तो यानी कि ईस्ट में होगा। हमारा इथेनॉल, ध्यान रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो वहां पे हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है, मसल सेल्स में। और अगर हमारा ईस्ट में होगा तो वहां पे हमारा क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल, और इथेनॉल उसके बाद CO2 और 2 ATP रिलीज होगा। ओके, हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारा मसल्स क्रैम्प ये सब आता है ना, बहुत ज्यादा फिजिकल विगरस एक्सरसाइज करने की वजह से हमें जकड़ लेता, बोलता है चल नहीं जा रहा है,
उसमें हमारा कहाँ होगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। बहुत ज़्यादा जॉगिंग कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, धोखे ने पकड़ लेते हैं, चलते हैं चले के नहीं बना माई, वो सब किसको होता है लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द प्रोसेस जेट टेक प्लेस, आ गया जेट प्लेस, लग रहा है हम पहले ही आंसर बता दे रहे हैं, है ना, जो बता दे रहे हैं उसके बाद वो क्वेश्चन आता जा रहा है, अब से नहीं हो। बोले किस पार्ट ह्यूमन बॉडी में जेट जो होता है वो हमारा जेट यानी कौन था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशंस, लीडिंग सेल्स, लिवर सेल्स, किडनी या मसल सेल्स। तो अभी अभी बताएं कहाँ पे होता है मसल क्रैम्प, ये सब होता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा कहाँ होगा मसल सेल्स में होगा, ठीक है। आंसर वही है 1 इन मसल सेल्स। उसमें हमारा क्या होता है लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और 2 एटीपी फॉर्म होगा, और इससे पहले वाले में हमारा क्या हो रहा था C2H5 2 एटीपी के साथ साथ CO2, ठीक है। ईस्ट के केस में हमारा CO2 भी रिलीज होता है, तो कितना 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड और सिर्फ एटीपी रिलीज होता है, ओके। यानी कि हमारा कहाँ पे होता है मसल सेल्स में होता है। Where does aerobic respiration occurs in a cell? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारा कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या प्लास्टिड। इसका आंसर अभी अभी बताया गया थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 14 है, लगभग हमको लग रहा है 12 में हमने जिक्र किया था इसका। इसका अगर बात कर लें तो अभी आपको बताया कि पावर हाउस एरोबिक में क्या होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लीजिएगा, और पावर हाउस किसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या होता है ग्लूकोज टूटता है एयर के प्रेजेंस में, और वो हमारा क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ही धमाकेदार और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।